प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए मैं समलंब चतुर्भुज के बारे में कुछ जानकारी यानी ट्रिपीजियम के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। आइए इस पर डिस्कस करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। देखिए समलंब चतुर्भुज होता क्या है। तो समलंब चतुर्भुज होता है, इसका क्या होता है, दो भुजा क्या होता है, समानांतर होता है। और दो भुजा क्या होता है, असमांतर होता है। दो कहने का मतलब क्या हुआ, समांतर नहीं होता। तो देखिए हमने ले लिया, क्या ले लिया, यानी ए बी समांतर क्या ले लिया, सी डी। दो भुजा क्या ले लिया, ए बी समांतर क्या ले लिया, सी डी। और दो क्या है, असमांतर भुजा, यानी एडी और बीसी क्या है, असमांतर भुजा। तो हमने लिख दिया, क्या लिखा, एबी समांतर क्या है, तो सीडी क्या है, समांतर है। समलंब चतुर्भुज के क्या हो गया, यहाँ दोनों भुजा क्या हो गया, समांतर हो गया। उसके बाद देखिए असमांतर भुजा क्या है, एडी और बीसी क्या, असमांतर भुजा। आप समझिए, अगर यह समांतर है, ध्यान दीजिएगा, अगर यह समांतर है तो आपको समझना है, समांतर है तो ध्यान दीजिए। तो समांतर होगा, ये दोनों समांतर है। समांतर रेखा का अगर कोई तिर्यक रेखा काटता है, समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटता है तो क्या होगा, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम मान लिए पूरा कोण को अल्फा, ये इसको क्या मान लिए, बीटा। तो देखिए क्या है, यह समांतर रेखा है, ए और डी के है तिर्यक रेखा, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। इसीलिए हम बोल सकते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 180 डिग्री। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर हम लिख दिए कोण क्या है, ए बी समांतर क्या है, सी डी है। तो यहाँ पर भी देखिए तिर्यक रेखा क्या है, बी सी क्या है, तो तिर्यक रेखा। इसीलिए क्या हो जाएगा, यह कोण एक ही और के अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो 180 डिग्री। तो क्या होगा, कोण x प्लस कोण y बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। और समझिए यहाँ जो विकर्ण है, देखिए समलंब चतुर्भुज का, यानी AC विकर्ण और क्या है, BD विकर्ण, एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, O पर काट रहा है। तो आप समझिएगा यहाँ विकर्ण क्या होता है, यहाँ विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता। समलंब चतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, और ना ही एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता, नहीं लंब पर नहीं काटता और ना ही समद्विभाजित करता है। देखिए तो समलंब चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, आपस में बराबर भी नहीं होता है, एक दूसरे पर लंब भी नहीं होता और बराबर भाग में उसे काटता भी नहीं है। और समझिए होता क्या है, अगर आपके पास कोई समलंब चतुर्भुज है, कोई समलंब चतुर्भुज है, चौथा पॉइंट समझिए, अगर समलंब चतुर्भुज है तो आपको मैं समझा रहा हूं तो क्या होगा, समलंब चतुर्भुज है तो ध्यान दीजिएगा, अगर समलंब चतुर्भुज है तो क्या होगा, अगर यह एकांतर त्रिभुज, देखिए हम दो त्रिभुज अपना यहाँ पर बना रहे हैं, दो त्रिभुज क्या कर रहे हैं, बना रहे। एक त्रिभुज देखिए ए बी, इस बिंदु को हम मान लिए क्या है, ओ है, क्या मान लिए, ओ है। हम देखते हैं कि दोनों समरूप त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इसको देखना है समरूप त्रिभुज है कि नहीं है। देखिए अगर इस कोण को मैं मानता हूं अल्फा, इस कोण को क्या मान लिया, तो अल्फा। ध्यान दीजिए इस कोण को, अगर इस कोण को हम क्या मान लेते हैं, तो अल्फा। तो यहाँ देखिए तिर्यक रेखा से यहाँ कोण क्या हो जाएगा, अल्फा होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ कोण क्या हो गया, तो अल्फा हो गया। ध्यान दीजिए अगर यहाँ कोण आपको क्या मान लिए, तो बीटा, क्या मान लिए, बीटा। तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर की यहाँ कोण एकांतर कोण से यहाँ कोण क्या हो जाएगा, तो बीटा, क्या हो जाएगा, बीटा। और यहाँ दोनों क्या हो जाएगा, अगर इस कोण को हम थीटा मान ले, क्या मान ले, थीटा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, थीटा। शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, थीटा। इसीलिए क्या हो गया, यहाँ दोनों त्रिभुज यानी ए ओ बी त्रिभुज क्या हो गया, सी ओ डी क्या हो गया, समरूप हो गया। क्या हो गया, त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज यानी सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, सी ओ डी, सी ओ डी। तो देखिए ए के सामने वाला ए एंगल लेंगे, तो ए का क्या है, ए क्या है, तो अल्फा है। तो यहाँ पर क्या ले लिए, तो सी क्या है, तो अल्फा है। उसके बाद देखिए ओ लिए, ओ के सामने यहाँ पर क्या है, थीटा है। तो यहाँ भी क्या है, तो थीटा। उसके बाद क्या लिए, बीटा वाला, तो बी क्या है, तो बीटा। यहाँ डी क्या है, तो बीटा है। क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अगर यह दोनों त्रिभुज समरूप होता है तब क्या होता है, क्या होता है, समरूप हो गया तो उसका भुजा का रेशियो क्या होगा, तो बराबर होगा। इसलिए क्या होगा, AO भुजा क्या होगा, भुजा ने विकर्ण का रेशियो यहाँ पर बराबर हो रहा है। देखो तो क्या होगा, भुजा का रेशियो भी बराबर होगा। तो AO बट्टे क्या होगा, OC, AO बट्टे क्या होगा, OC। तो हम यहाँ पर लिख लिए OA बट्टे क्या लिख लिया, OC। उसी प्रकार क्या होगा, यानी OB बट्टे क्या होगा, OC। तो OB बट्टे OD, OB बट्टे क्या होगा, OD बराबर होगा। और उसी प्रकार होगा AB बट्टे क्या होगा,
सी डी, ए बी बटे क्या होगा सी डी। क्यों? अब देखिए क्योंकि यहाँ कोण क्या है बराबर है, तो बराबर कोण के सम्मुख भुजा का रेशियो क्या होता है, तो बराबर हो गया सिमिलर से। इस पॉइंट से हमें जानकारी निकला, क्या निकला, अगर यहाँ दोनों ट्रायंगल समरूप होता है तो उसका भुजा का रेशियो क्या हो गया, तो समान हो गया। इसे सिमिलर ट्रायंगल से यानी क्या समलम यानी ट्रिपेजियम से यानी समलम चतुर्भुज से हमें निकला यानी ओ ए बटे ओ सी, क्या निकला ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ डी। कहने का मतलब क्या, इसके विकर्णों का रेशियो, इसके विकर्णों का रेशियो आपस में क्या होता है बराबर होता है। याद रखना है, क्या रखना है, इसके विकर्णों का रेशियो आपस में क्या होता है तो बराबर होता है। समलम चतुर्भुज का यानी ट्रिपेजियम का यानी एओ बटे क्या होता है ओ सी, उसके बाद ओ बी बटे क्या होता है ओ डी, इसका रेशियो क्या होता है बराबर होता है। अगर हमको देखिए और एक कंडीशन में देखिए, अगर यहाँ क्या है रंगीन वाले भाग है, यहाँ दोनों क्या है रंगीन वाले भाग है। अब बिना रंगीन वाले भाग को हम देखते हैं, समझिए अगर यहाँ क्या है ए कोण है, यहाँ क्या है ये इस एरिया को माने हम ए, इस एरिया को क्या माने हैं बी, इस एरिया को क्या माने हैं सी। आपको समझना है, देखिए एरिया ए ओ डी बराबर एरिया ए बी बी ओ सी। एरिया देखिए ए ओ डी, ए ओ डी यहाँ एरिया, उसके बाद कौन सा एरिया, उसके बाद एरिया बी ओ सी, उसके बाद क्या होता था बी ओ, उसके बाद क्या है सी यानी बी ओ सी। यहाँ दोनों क्या होता है क्षेत्रफल, यहाँ दोनों क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। कहने का मतलब जो असमांतर भुजाएं हैं, जो असमांतर भुजाएं से जो क्षेत्रफल का निर्मित होगा, त्रिभुज का निर्मित होगा, वह त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा तो बराबर होगा, क्या होगा बराबर होगा। और समांतर भुजा से जो त्रिभुज निर्मित होता है विकर्णों के द्वारा, वह क्या होता है एक दूसरे को क्या होता है सिमिलर होता है। आइए मैं इसको साबित कर रहा हूं, देखिए आपको समझिएगा क्या समझना है। तो आप दो समांतर रेखाएं ले लिए, क्या ले लिए यानी सी डी और ए बी, तो क्या है दो समांतर रेखाएं। इस समांतर रेखाएं पे क्या कर रहे हैं दो त्रिभुज का रचना करें, एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाएं पर रचना करें। तो ध्यान दीजिए क्या त्रिभुज रचना कर रहे हैं यानी ए बी डी, और उसके बाद कर रहे हैं यानी ए बी सी, ए बी सी। तो क्या होगा आपको समझना है, ध्यान दीजिए समझना है आपको क्या होगा। तो क्या होगा एक ही आधार पर अगर करेंगे तो यहाँ दोनों का रेशियो क्या होगा तो बराबर होगा, क्या होगा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा तो इसे देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए तो क्या होगा, इस त्रिभुज के ले लिए, कौन सा त्रिभुज ले लिए अपना पास, देखिए त्रिभुज ए डी सी में, तो कहां पर है ए डी सी में। इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को देखते हैं तो क्या हो गया यानी ए डी सी में, ए डी सी में इसका क्षेत्रफल क्या है a प्लस एक्स है, a प्लस क्या है x है, हमने लिख लिया a प्लस एक्स। उसके बाद इस त्रिभुज में देखिए कौन सा त्रिभुज में यानी बी सी डी में, तो बी सी में लिखते हैं क्या b प्लस एक्स, तो हमने लिख लिए b प्लस एक्स। देखिए x से x क्या हो गया कट गया, क्या हो गया एरिया ए बराबर क्या हो गया एरिया बी आ गया। इससे हमें सिद्ध होता है क्या असमान भुजाओं के द्वारा जो विकर्ण जो बनाता है, तो क्या होता है असमान भुजाओं के द्वारा जो विकर्ण के द्वारा जो त्रिभुज का रचना होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है तो बराबर होता है। ठीक, आगे अगर पॉइंट अगला हम देखते हैं, समझिए एक पॉइंट और हम समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, यहाँ दोनों अगर बराबर हुआ, अगर यहाँ दोनों क्या हो गया देखिए बराबर हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या देखिए तो क्या होता है अगर पूरा का हम क्षेत्रफल समझिए तो क्या होगा k गुने k, यहाँ दोनों बराबर है, यहाँ दोनों भी क्या है बराबर है, क्षेत्रफल में दोनों क्या होता है बराबर होता है। कहने का मतलब ये दोनों बराबर क्षेत्रफल है, यहाँ दोनों के गुणनफल के योग क्या होगा तो बराबर होगा। तो हम लिखते हैं k गुने k, तो क्या हो गया k गुने k, उसके बाद क्या लिखेंगे a गुने b, तो हम लिख दिए। अब k गुने क्या हो गया k स्क्वायर यानी, और उसके बाद a गुने b, तो a भी हो गया। अगर k पर स्क्वायर हटा तो उस साइड गया तो क्या आ गया रूट आ गया, क्या हो गया k बराबर हो गया a b रूट 100, क्या हो गया a b रूट 100। इस पर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए डिस्कस करते हैं। अब समझिए अपना पास यहाँ इस भुजा का मान है 4 है, इसका मान कितना है 9 है। तो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ट्रिपीजियम एबीसीडी का हमसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आप समझिए यहाँ दोनों क्षेत्रफल बराबर होता है, तो इसको अगर यहाँ k है तो यहाँ भी क्या हो गया k हो गया। यहाँ दोनों अगर गुना करते हैं तो क्या हो गया k स्क्वायर, इन दोनों को गुना करते 4 को 9 से गुना किए तो 4 गुने 9 यानी k बराबर आ गया रूट 136, यानी k का मान कितना आ गया 6। तो इसका
इसका मान भी आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल को जोड़ लीजिए, टोटल को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 13 हो गया है, क्या हो गया 36, क्या हो गया न 6 6 12, यानी 13 और 12 को जोड़ लीजिए कितना हो गया 25, क्योंकि 6 6 12 और 9 4 13 आ गया। इसका एरिया आ गया, एरिया आ गया कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 9 4 13 6 6 12 12 13 कितना हो गया 25। अब देखिए अगला क्या है, अगला हमें समझना है, अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको फिर क्या करना है समझिए। अपना पास दे रखा है, क्या दे रखा है, यानी ए बी का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया ए बी का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए सी डी का मान है 12 सेंटीमीटर, तो हमने क्या लिख लिया सी डी का मान लिख लिया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए कहता है ए ओ डी, तो ए ओ डी यानी ए ओ डी इसका मान है, ए ओ डी इसका मान है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा जा रहा है ए बी सी डी यानी ट्रिपेजियम ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए। देखिए अब आपको समझना है, ध्यान दीजिए, अगर इसका भुजा है 6, इसका भुजा कितना है 12, इसका रेशियो देखे तो रेशियो आ गया 1 6 कम 6 6 दूनी कितना आ गया 12, तो रेशियो आ गया, एक रेशियो कितना आ गया 2 आ गया, तो इसका साइड का रेशियो 1 रेशियो 2 आ गया, तो क्षेत्रफल का रेशियो क्या होता है उसका स्क्वायर में होता है, इसीलिए 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया 4 हो गया। अब आपको समझना है, क्या समझना है ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ दोनों ठीक, तो यहाँ दोनों क्या होता है, यहाँ दोनों क्या होता है गुना करने पर। अब आप ध्यान दीजिए और समझना है, आपको क्या समझना है ठीक, इसका 1 है, इसका 2 हो गया, इसका 4 हो गया, तो आप इसको निकालना है, यहाँ 15 हो गया, ठीक है, इसका मान दे रखा है 15। आप देखिए यहाँ दोनों को गुना करेंगे, इसका कितना मान है हमें पता नहीं, इसका कितना मान है हमें पता नहीं कितना मान है। अब देखिए इसका 1 रेशियो, इसका 2 रेशियो आ गया, तो देखिए क्या होगा, इसका रेशियो आ गया, इसका 1 है, इसका 4 है, इन दोनों को हमें पता नहीं, लेकिन क्या होता है देखिए इनका रेशियो यानी क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है बराबर होता है। अगर इसे मैं k मान लूं तो इसका भी क्या होगा k होगा, इन दोनों को गुना करते हैं तो होगा तो क्या होगा k को गुना करेंगे तो क्या होगा k स्क्वायर, 1 को 4 से गुना कर देंगे यानी k बराबर क्या आ गया, के बराबर के स्क्वायर बराबर आ गया 4, यानी के बराबर आ गया रूट अंडर क्या आ गया 4, यानी के का मान कितना आ गया 2, के का मान कितना आ गया 2। तो रेशियो में यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ भी कितना हो गया 2 हो गया। आप समझिए हमें रेशियो में 2 का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा रेशियो में अपना पास मान दे रखा है, यानी 2 रेशियो का मान दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल, ट्रिपेजियम का क्षेत्रफल। तो रेशियो में कितना है, रेशियो में कितना है 4 2 6 6 2 8 1 9, हमसे पूछा जा रहा है 9 का, हमसे क्या पूछा जा रहा है 9 का, इसीलिए 9 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 15/2 गुने 9, तो 15 नमा 135 बटे 2, तो काट दिए कितना हो गया 2 6 के 12, ठीक है 2 7 14 2 5 6 10, कितना आ गया 67, यानी 67.5 सेंटीमीटर क्या होगा इसका स्क्वायर, इसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा। आइए इसी प्रकार एक क्वेश्चन मैं और ले रखा हूं, क्या है क्वेश्चन देखिए, इसका भी पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल। अगर यहाँ देखिए असमांतर भुजाओं का द्वारा जो क्षेत्रफल बनता है त्रिभुज का बराबर होता है, अगर यहाँ 9 है तो यहाँ भी क्या होगा तो 9 होगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ हमें पता नहीं है क्या है, तो हम इसको मान ले ए मान लेते हैं। अब देखिए तो क्या होगा, इन दोनों को बराबर होगा गुना करने पर, तो क्या होगा 9 गुने 9, इधर क्या होगा 1 गुने क्या होगा 27, 9 से काट दिए 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 तिया क्या हो गया 27। तो ध्यान दीजिए उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर काटिए तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब ए बराबर आ गया, यानी ए बराबर कितना आ गया 3, ए का मान आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना क्षेत्रफल पूछा जाए, टोटल क्षेत्रफल कितना आ गया, तो अब जोड़िए इसका आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब जोड़िए कितना हो गया 27 3 कितना हो गया 30, यहाँ 18। अब देखिए एरिया हमसे पूछा जाएगा, एरिया ट्रिपेजियम ए बी सी डी का कितना होगा, तो 27 3 कितना हो गया, यहाँ हो गया 30 प्लस 9 दूनी 18,
30 और 18 को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इस ट्रेपीजियम का क्या आ गया क्षेत्रफल। इसी प्रकार हम आगे भी क्वेश्चन लेंगे, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। हेलो प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए देखिए समलंब चतुर्भुज के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया और क्वेश्चन भी है, डिस्कस करते हैं। देखिए तो क्या करें, देखिए समलंब चतुर्भुज का हम प्रॉपर्टी नंबर यानी क्या है गुण नंबर 8 देखते हैं, प्रॉपर्टी 8 देखते हैं तो क्या होता है, देखिए समझिए। कोई अपना पास एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है, यानी ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। उस समलंब चतुर्भुज में क्या है, भुजा ए बी और क्या है भुजा सी डी क्या है तो समांतर है। क्या होता है, दो भुजा समांतर होता है, दो भुजा क्या होता है समांतर नहीं होता। उसके बाद ए डी और बी सी क्या है समांतर भुजा नहीं है। तो हम क्या किए, एडी भुजा का और मध्य बिंदु और क्या किए बीसी भुजा का मध्य बिंदु को क्या किए हम यहाँ पर मिला दिए, क्या किए मिला दिए, जो क्या हो गया एबी के समांतर भी हो गया, उसके बाद क्या हो गया सीडी के भी समांतर हो गया। तो यहाँ आप देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डाइस लाइन जो मैं खींच रखा हूँ, तो यहाँ एक त्रिभुज का रचना कर रहा है। इस पार्ट को देखिए तो क्या कर रहा है, एक त्रिभुज का रचना कर रहा है। आप देखिए अगर दो भुजा समांतर है, त्रिभुज है, याद कीजिए तो क्या होता है, अगर दो भुजा समांतर है तो इसका रेशियो कहने का मतलब यह बीच वाले भुजा का रेशियो क्या होगा, इस बीच वाले भुजा का रेशियो इस भुजा का क्या होगा तो आधी होगा, क्या होगा तो आधी होगा। और समझिए इस त्रिभुज में देखिए, तो इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक देखिए, अगर इस पॉइंट को हम ओ मान ले, समझिए यानी यहाँ पर मान ले ओ एन का मान क्या होगा, क्या होगा आधार का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, ए बी का क्या होगा आधा। अगर इस त्रिभुज में देखें, देखिए इस त्रिभुज में अगर आप देखते हैं तो क्या होगा, यानी त्रिभुज ए डी सी में तो क्या होगा, देखिए एम ओ समांतर क्या है सी डी का। अगर यहाँ दोनों समांतर रेखा है तो आप देखिए तो क्या होगा एम एन एम और ओ का मान क्या निकलेगा, तो आधार का क्या होगा आधार, यानी बीसी भुजा का क्या होगा वो आधा मान होगा, यानी क्या है सी डी भुजा का क्या होगा तो आधा मान होगा। इसका बी है तो क्या हो गया b/2, इस पूरा का मान आ गया a/2 और b/2 ऐड करने पर क्या हो गया, दो दो कॉमन आ गया, क्या हो गया a + b/ क्या हो गया तो 2। तो समझिए दिखाने का मतलब दो समांतर भुजा दे रखा है, उसके बाद अगर दो भुजा समांतर नहीं है, यानी एडी और क्या है बीसी समांतर नहीं है, इसके मध्य बिंदु को अगर हम मिलाते हैं, मध्य बिंदु को मिलाते हैं, मिलाने से जो रेखा खींचते हैं एम और एन खींचे हैं, अगर इसका हमें एम और एन का मान पूछेगा तो क्या लिखेंगे, यानी दोनों समांतर भुजा के योग का क्या होगा तो वह आधा होगा, यानी a + b से मान के क्या होगा आधा होगा। आइए अब अपना पास प्रॉपर्टी नंबर 9 देखते हैं। अगर एक कोई समलंब चतुर्भुज है, उसके विकर्ण को हम खींचते हैं, तो उसके विकर्ण को हम खींच लिए, यानी AC विकर्ण क्या हो गया BD। तो क्या करते हैं विकर्ण के मध्य बिंदु को, अभी भुजा नहीं, अभी हम क्या लेंगे विकर्ण के मध्य बिंदु, तो AC विकर्ण का मध्य बिंदु मान लिए क्या है तो Q है। देखिए BD विकर्ण का मध्य बिंदु क्या है तो यहाँ पर P है, तो मध्य बिंदु के मिलाने से एक रेखा का निर्माण हुआ। इस रेखा का मान कितना होगा तो समझिए, इस रेखा का मान होगा, ये दोनों भुजा समांतर भुजा है, ये दोनों समांतर भुजा के अंतर का क्या होगा आधा होगा, मोड लगाकर क्या लिखेंगे a - b/2, a - b/ क्या होगा 2। अब समझिए एक पॉइंट और, अगर दो समांतर भुजा है, कहने का मतलब समलंब चतुर्भुज है, दे रखा है दो विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब समझिए तो हमसे अगर विकर्ण का मान पूछ दिया जाए, यानी विकर्ण के वर्गों का स्क्वायर का योग, विकर्ण के वर्गों के मतलब वर्गों के योग पूछ दिया जाए, कहने का मतलब विकर्ण के स्क्वायर का योग हमसे अगर पूछ दिया जाए, कहने का मतलब AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर का मान क्या होगा, तो क्या होगा अगर इस भुजा तो क्या होगा सम, देखिए दो असमांतर भुजा है क्या है AD, क्या लिखेंगे क्या होगा तो AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2 गुने समांतर भुजा का गुणनफल, तो समांतर भुजा का 2 गुने समांतर भुजा का गुणनफल क्या हो गया AB गुने प्लस CD, AB गुने क्या होगा CD। फिर से समझिए,
समलम चतुर्भुज दे रखा है तो अपना पूछ देगा विकर्णों के वर्ग का योग, विकर्णों के वर्ग का योग करके हमसे मान पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, दो अगर असमांतर भुजाएं दे रखा है, अगर दो असमांतर भुजाएं दे रखा है क्या है एडी और क्या दे रखा है बीसी, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यानी एडी का स्क्वायर और प्लस क्या करेंगे बीसी का स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे प्लस क्या लिखेंगे दो क्या लिखेंगे उसके बाद यानी समांतर भुजा, समांतर भुजा यानी 2 गुने समांतर भुजा यानी ए बी प्लस क्या लिखेंगे बीसी, ए बी क्या लिखेंगे उसके बाद बीसी। इस प्रकार क्या होगा, यह थोड़ी होगा। आगे देखिए अगर हमसे पूछ देगा 10वां नंबर प्रॉपर्टी क्या पूछ देगा, समलम चतुर्भुज के क्या पूछ देगा क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज के पूछ देगा अगर क्षेत्रफल। देखिए तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दो समांतर भुजा का 1/2 गुने दो समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई। देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर क्या खींच दिए एक हाइट डाल दिए, क्या डाल दिए हाइट। अब देखिए अगर यहाँ से यहाँ हम इस विकर्ण को मिला देते यहाँ से देखिए तो क्या हो रहा है, समझिए क्या हो रहा है, दो त्रिभुज का रचना हो रहा है, एक साइड यहाँ त्रिभुज का एक साइड यहाँ त्रिभुज के, लेकिन ऊंचाई देखिए दोनों त्रिभुज में एच ही होगा, ऊंचाई इस त्रिभुज का ऊंचाई भी क्या होगा तो एच ही होगा, इस त्रिभुज की भी ऊंचाई क्या होगा तो एच ही होगा। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो देखिए क्या होगा 1/2 बेस क्या हो गया बी, ऊंचाई क्या हो गया एच, प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं क्या लिखेंगे 1/2 गुने बेस क्या हो गया ए, ऊंचाई क्या हो गया एच। देखिए कॉमन क्या आ सकता है यहाँ से, तो 1/2 और h क्या आ जाएगा कॉमन, 1/2 h कॉमन आ गया तो क्या हो गया a प्लस बी, यही बात को हम लिख देते हैं 1/2 गुने a प्लस बी गुना h। तो क्या होता है समलम चतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2 गुने समांतर भुजा का योग गुने क्या होता है ऊंचाई। आइए एक क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कहता है, किसी समलम चतुर्भुज में कहता है एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2:9 में बांट रहा है। तो कहता है एक विकर्ण क्या कर रहा है दूसरे विकर्ण को 2:9 में बांट रहा है, और कह रहा है यदि दो समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा की लंबाई, दो समांतर भुजा में कह रहा है बड़ी भुजा की लंबाई कितना दे रखा है, तो बड़ी भुजा का लंबाई 45 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर रेखा का लंबाई हमें ज्ञात कीजिए। आप समझिए हम क्या पढ़े थे, जब समलम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, विकर्ण क्या करता है समान रेशियो में विभाजित करता है, उसका रेशियो का अनुपात का क्या मान क्या होगा बराबर। जैसे हम क्या पढ़े थे AO क्या पढ़े थे AO/OC, उसके बाद पढ़े थे यानी OB बटे क्या पढ़े थे OB बटे पढ़े थे OD, और क्या पढ़े थे AB बटे क्या पढ़े थे BC। इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ क्या हो जाता है दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है समरूप हो जाता है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है समरूप थे। याद कीजिए तो क्या होगा इसका रेशियो छोटा वाला का रेशियो अगर 2 में बटेगा, बड़ा वाला का रेशियो 9 में, तो छोटा वाला का सभी 2 में, इसका मान आ गया 2, इसका मान रेशियो में आ गया 9। क्यों दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता था, हम पहले इससे पहले आप सिद्ध कर चुके हैं। देखिए तो फिर से समझिए, अगर नहीं समझ रहा है तो देखिए क्या होगा, अगर ये दोनों समांतर रेखा है, समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटता है तो देखिए यहाँ कोण और यहाँ कोण क्या हो जाएगा एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, यहाँ कोण एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, और यहाँ दोनों कोण क्या होगा शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। बराबर होने के वजह से क्या होता है इसके भुजा का रेशियो, कहने का मतलब छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज का रेशियो क्या होता है भुजा का रेशियो बराबर हो जाता है। तो रेशियो में क्या होगा यानी होता है AO बट्टा क्या हो जाएगा OC बराबर क्या हो जाएगा OB बट्टा, यानी OB बट्टा क्या हो जाएगा OB बट्टा हो जाएगा OD, O और D, और क्या हो जाएगा AB बट्टा अपना पास देखिए तो AB बट्टा क्या हो जाएगा CD, क्या हो जाएगा CD। तो भुजा का रेशियो क्या होता है तो बराबर होता है, इसीलिए यहाँ अगर 2 रेशियो 9 में है तो यहाँ भी हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा छोटा वाला 2 हो जाएगा, बड़ा वाला क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ भी छोटा वाला 2 हो जाएगा, बड़ा वाला क्या हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। हमें क्या दे रखा है देखिए यानी 45 सेंटीमीटर बड़ी भुजा का मान, कहने का मतलब 9 रेशियो यानी 9 यूनिट का मान, रेशियो में 9 रेशियो का मान अपना पास दे रखा है कितना 45, तो एक रेशियो का मान यहाँ से कितना आ गया तो 5 आ गया, क्या आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया।
अब देखिए, तो हमसे पूछा जा रहा है छोटा वाला भुजा समांतर भुजा, तो छोटा वाला समांतर भुजा का रेशियो में कितना है, तो 2 है। यानी ए बी का रेशियो कितना है, ए बी का अगर रेशियो निकाले, ए बी का मान क्या होगा, तो रेशियो में क्या है, तो 2 है, तो 2 का मान क्या होगा, तो 2 गुने 5 कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्या है, सही है। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन लेंगे, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कहता है समलम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समानुपाती में विभाजित करता है। तो हाँ, समलम चतुर्भुज के विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे को समानुपाती में क्या करता है, तो विभाजित करता है। देखिए यहां मान लेते हैं समलम चतुर्भुज है, ठीक है, यह विकर्ण, यहाँ क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, मान लीजिए क्या है, ओ है। तो समलम चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती में विभाजित करते हैं। यानी ए ओ क्या होगा, ए ओ बटे क्या होगा, ओ सी। उसके बाद क्या होगा, ओ बी यानी बी ओ, यानी बी ओ बटे क्या होगा, ओ डी, क्या होगा, ओ डी। एक दूसरे के क्या होता है, समानुपाती में विभाजित करता है। तो पहला कथन क्या है, सत्य है। पहला कथन क्या है, सत्य है। दूसरा देखिए, कहता है समलम, कहता है समलम की समांतर भुजाएं, समलम की समांतर भुजाएं, तो यह दोनों क्या है। अब देखिए एक चित्र में और आपको बनाता हूँ, ये यही चित्र में मैं आपको समझाता हूँ। इस विकर्ण को अभी मैं साइड कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन हो गया, तो इस विकर्ण को देखिए मैं साइड कर रहा हूँ। समझिए क्या कहता है, समलम की समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा है। यह दोनों भुजा क्या है, समांतर है। तो कहता है समलम चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की खींची गई रेखा क्या है, समांतर रेखा, कहता है खींचने के लिए। तो कहता है समलम की समांतर भुजाओं की समांतर खींची गई कोई भी रेखा और समांतर भुजाओं के समानुपाती में विभाजित करता है। हाँ, यह क्या होता है, कहता है असमांतर भुजा को समानुपाती में विभाजित करता है। यह रेशियो क्या होगा, अगर मान लीजिए यह रेशियो 1 रेशियो या 3 रेशियो 5 है, तो यह भी क्या होगा, 3 रेशियो 5 होगा। ऐसा क्यों होता है, यह थेल्स प्रमेय होता है। जब इसको आप आगे बढ़ाइएगा तो क्या होगा, एक त्रिभुज का रचना होगा, जो क्या होगा, रेशियो में क्या होगा, इतना बट्टा इतना, इतना बट्टा क्या होगा, इतना क्या होता है, बराबर होता है थेल्स प्रमेय से। तो क्या कहता है, तो सुनिए फिर से दोबारा, कहता है समलम की समांतर भुजाओं के, कहता है समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई कोई असमांतर रेखाएं भुजाओं को समानुपाती में विभाजित करते थे। हाँ, भुजाओं को समानुपाती में विभाजित करती है। तो कथन क्या हो गया, दोनों सही हो गया। तो इसीलिए क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही, क्या होगा, तो सी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर सी डी। तो क्या हो गया यहाँ पर, ए बी समांतर क्या हो गया, तो सी डी, ए बी समांतर सी डी करता है, और उसके विकर्ण पी बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखिए विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और मान दे रखा है, क्या मान दे रखा है, AP बराबर 3x माइनस 1, उसके बाद BP बराबर यानी PC बराबर दे रखा है 5x माइनस 3, और दे रखा है यानी BP बराबर 2x प्लस 1 और PD बराबर 6x माइनस 5। तो हमसे पूछा जा रहा है BD की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई देखिए क्या होगा, हम निकालते हैं BD की लंबाई। अभी ही हम देखें क्या होता है, रेशियो में क्या होता है, इसका विकर्ण क्या होता है, समान रेशियो में विभाजित करता है। कहने का मतलब समान रेशियो में विभाजित करता है। जो रेशियो होगा AP का, ठीक है, बटे PC का, वही रेशियो होगा क्या, यानी PB का, यानी क्या होगा BP बटे क्या होगा PD का, क्या होगा P और D का होगा, P और D का होगा। तो देखिए AP का रेशियो में कितना है, तो AP का रेशियो में है यहाँ पर देखिए 3x माइनस 1, और उसके बाद देखिए यहाँ पर PC का रेशियो कितना है, तो 5x माइनस 3। अब देखिए उसके बाद क्या है, BP का कितना रेशियो है, तो 2x प्लस 1। उसके बाद क्या है, देखिए DP का कितना है, 6x माइनस कितना है, तो 5। अब देखिए गुना कीजिए, इसको कोना कोनी गुना कीजिए, इसको निकलेगा मान, तो क्या होगा 3x माइनस 1 क्या होगा गुना क्या होगा 6x माइनस 5, और उस साइड होगा 5x माइनस 3 गुना क्या होगा 2x प्लस 1। अब देखिए 3x से गुना करते तो कितना हो गया, 3 छके 18x।
उसके बाद 3x को 5 से गुना किया तो 3 5 -15x। आप देखिए उसके बाद क्या होगा, 1 से गुना होगा तो कितना हो गया -6x, 1 से गुना होगा तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस। अब इधर देखिए 5 से गुना हुआ तो कितना हो गया 5 दूनी कितना हो गया 6x², यह हुआ देखिए 3 छके 18x², ठीक है। अब यहाँ गुना करते 5x को 2 से गुना किए कितना हो गया 10x²। अब देखिए 5 को गुना करेंगे +1 से तो क्या होगा +5x। अब देखिए -3 को गुना करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा -3, 3 दूनी 6x, और -3 को गुना करेंगे 1 से तो क्या आ गया -3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सभी को इस साइड लाइए, सभी को इस साइड लाइए। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये 18x², 15x, 6x कितना हो गया 21x +5। अब इसको इस साइड लाइए, प्लस में है तो क्या हो गया -10x²। अब देखिए 5x और क्या है -6x, 5x और -6x तो क्या बचा माइनस हुआ -x, इस साइड आएगा -x तो क्या हो गया +x। यहाँ देखिए -3 है, इस साइड आएगा तो क्या होगा +3 बराबर क्या होगा 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, 18x² में से 10x² चला गया तो क्या बचा 8x²। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा है 20x, कितना है 20x में से x गया तो कितना 21x में से x चला गया, कितना बचा 10x, ठीक है ना 20x, सॉरी यहाँ कितना बच गया 20x। अब देखिए 5 + 3 कितना हो गया, यहाँ से 8 हो गया। अगर यहाँ से अगर 4 कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया 2x², 4 5 20 +4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 कॉमन लिए उस साइड जाएगा तो क्या होगा 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ किस प्रकार तोड़े के गुना करने पर हमें आना चाहिए 4x² और जोड़ने पर आना चाहिए हमें -5x। हम इसको तोड़ते हैं, यानी क्या होगा 2x² -4x -x + 2 = 0। अब देखिए यहाँ पर 2x कॉमन के ले लिए क्या बचा, यानी क्या बचा 2x और -2 दूनी 4। यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ पर x बचा, क्या बचा x -2। अगर यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते, क्या लेते हैं -1 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यानी -x है तो प्लस -x है तो +x, और उसके बाद +2 है तो -2 = क्या हो गया 0। यहाँ से क्या आ गया 2x - 1 बराबर 0, एक आ गया x - 2 बराबर क्या आ गया 0। यहाँ से आ गया x बराबर आ गया 1/2, x बराबर आ गया 2। अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है BD का मान, तो BD होगा कितना, तो BD देखिए BD का मान 6x + 2x कितना हो गया 8x, 8x में से 8x -5 + 1 तो कितना हो गया आ गया 6 या 2 कितना हो गया 8x। उसके बाद +- 5 + 1 तो कितना हो गया -4। आप देखिए यहाँ पर रख के देखते हैं, x का मान अगर हम रखते हैं 1/2 तो क्या हो गया 8 गुने 1/2 8, इसको काट दिए आ गया 4, यानी 4 में से 4 गया 0। यह मान संभव नहीं हुआ, x बराबर 1/2, यह मान संभव नहीं हुआ। अब देखिए 8x - 4 में 2 रखते हैं तो 8 गुने 2 - 4 कितना हो गया 16 में से 4 गया तो क्या हो गया 12। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है यहाँ पर मैच कर रहा है। क्या हो गया यहाँ बी ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। इसी प्रकार का आगे भी क्वेश्चन लेंगे, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।